बिहार में जो जाति की जनगणना हुई है उसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई। इसमें जाति जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। पशुओं की गणना हो सकती है, जानवरों की गणना हो सकती है, पेड़ पौधों की जनगणना हो सकती है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं? जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। जी भाई साहब आप बताइए। होना चाहिए भाई। होना चाहिए। बिहार में जो जाति की जनगणना हुई है उसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई। इसमें जानवरों की गणना हो जाती है और तो इंसानों की क्यों नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए? होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब जो भारत में जाति जनगणना होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। किस लिए? किस लिए कि इससे सबको मतलब हर जात का पता मालूम हो जाएगा और वाटर लिस्ट का पता मालूम हो जाएगा कि कितनी वाटर लिस्ट किस जात की है। मतलब कितना जाति भी मालूम हो किस जात में कितने लोग हैं, कितने लोग हाँ, और उनको हक मिल जाएगा जो चौपड़ बत्ती में रहते हैं और कच्चे मकानों में जीवन यापन करते हैं, गरीबी से मार खा रहे हैं, बेरोजगारी से महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, उनको भी उसको एहसास पड़ जाएगा। वो सही कहे हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। जब देश में पशुओं की गणना हो सकती है, जानवरों की गणना हो सकती है, पेड़ पौधों की जनगणना हो सकती है, तो जाति जनगणना क्यों नहीं? और बिहार में जाति कुछ लोग कहते हैं कि जाति को मतलब परसेंटेज निकाल के हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। क्यों नहीं होगा? अभी आप बताइए, यदि सफाई कर्मी की जो नियुक्ति निकली थी अगर जाति जनगणना के तहत हुई होती तो उसमें अवश्य एकदम जो है डो मुसहर नटधरिकार बांसफोर जो मांगने खाने वाले लोग हैं उनको भी सफाई कर्मी की नौकरी जरूर मिली होती। लेकिन जाति जनगणना नहीं हो पा रही है। आखिर बिहार में जाति जनगणना हो गई तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण है सरकार धांधली कर रही है तमाम नौकरियों को जो बैकलॉग। क्या लगता है ये जाति जनगणना जो अब इससे बिहार का भविष्य बदल जाएगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। जाति जनगणना के तहत जो है जनगणना हुई है, कितने लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, किनकी क्या स्थिति है। एक उसमें भी देखिए जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी लोग लिख दिए हैं कि जाति जनगणना इनके पास भी जमीन है। कहीं न कहीं ये धांधली हो रही है। इस पे जरूर सरकार को निष्पक्ष तरीके से आकर के जाति जनगणना करवाना चाहिए। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक देश में जो है देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, देश की अर्थव्यवस्था, देश का डेवलपमेंट जाति जनगणना जाति जनगणना से ही है। जी भाई साहब आप कितना सहमत हैं भाई साहब कि जाति जनगणना से देश का विकास तय होगा? जाति जनगणना तो पहले से ही मालूम है कि हर पहले से मालूम भाई, पहले से बता रहे मालूम नहीं ऐसा कुछ नहीं। हर क्षेत्र में हर विधानसभा में बताया कितने ब्राह्मण, कितने ठाकुर, कितने चमा, हर विधानसभा का लिस्ट आती है कि इतने इस विधानसभा में इतनी जाति के वोट है। जी आप बताइए। उसको जाति जनगणना नहीं मानी जाएगी। वो वोट के लिए लोग अपना अपना समीकरण बैठाते हैं, वो नहीं है। जाति जनगणना जो है वो तो आगे जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा है कि जाति गणना तो वो लिस्ट आती है उसमें सब हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ मरते हैं कुछ जिंदा होते हैं, तो ऐसे तो घटते बढ़ते रहते हैं। बैलेंस मतलब उसको करेक्ट नहीं मान, वो वोट के लिए मान समय के लिए है नहीं। हाँ वो केवल मतलब वर्तमान समय पे है कि आपने जो देखा वो बोल दिया, जो देखा। जाति जनगणना पूरे भारत में लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 200%। लेकिन सरकार इस पक्ष में लगभग दिखाई नहीं दे रही है, उनकी मंशा दिखाई नहीं दे रही है। तो उनकी मंशा उनकी मंशा वो जाने की उनके मन में क्या है, वो 2024 लेकर। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कुछ ज्यादा है, ठीक है ना। जनसंख्या हमारी 26 करोड़ 22 करोड़ जो भी है, तो उसको जो है इतना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे ये। जिस हिसाब से बिहार ने एक ऐतिहासिक कदम रचा है। ऐतिहासिक कदम है ये। 1951 के बाद आप देख लीजिए बिहार ने जो करा है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और बिहार इसमें तरक्की करेगा। यूपी से भी आगे बढ़ करके जाएगा क्योंकि उसने सब कुछ कर लिया है, उसने सब कुछ कर लिया है। अच्छा जाति जनगणना होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। जी भाई साहब आप बताइए। होना चाहिए भाई। होना चाहिए। हाँ। आप जाति जनगणना मतलब उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? लेकिन अरे होगा तो भाई, थोड़ा कहाँ 100 हुआ तो वहाँ से 200 होगा, फिर 300 होगा, फिर हर जगह हो जाएगा, 2900 में हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी होगा आपको लगा? लेकिन सरकार इसके पक्ष में लगभग दिखाई नहीं दे रही है। अरे दिखाई अपना पक्ष ले देगी। उसमें उनका लॉस है ना। क्या लॉस है? उसमें उनका लॉस है क्योंकि जाति जनगणना होगी ना तब उसमें सब खुल करके चेहरे ओपन आएंगे कि कौन क्या है, कौन कितने % है। उसको फिर हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल देनी पड़ेगी। अभी भाई साहब ने हमारे एक भाई साहब ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको वैसे ही मिलेगा ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना % है जाति का उसको उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। हाँ ये नहीं कर पाएंगे ना ये। अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो देने में बहुत उनको लाले लग जाएंगे। लाले लग जाएंगे बिल्कुल। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार डर रही है जाति जनगणना से। ठीक है आइए
जी जी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं ना? आप बिहार के साथ संग मिल करके चलिए। बिहार ने जो कदम उठाए आप भी कदम उठा के दिखाइए, तो हिम्मत तो करिए। ठीक जी, आइए।